हाथरस सत्संग हादसे में 121 लायगों के मामले में पुलिस ने मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। 3200 पेज की चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें से एक महिला मजू देवी को हाई कोर्ट से जमानत हो चुकी है। शेष 10 आरोपितों की न्यायालय में पेशी हुई। अयोध्या में दीपोत्सव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 32 लाख मिट्टी के दिए खरीदे जाएंगे। पिछले साल 22,23,000 दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार घाटों की संख्या और वॉलंटियर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए खबर पढ़िए। बागपत के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान बेचने को तैयार नहीं हैं। वे खुले बाजार में अधिक कीमत पा रहे हैं। सरकारी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। पिछले 5 साल में केवल 50 कुंतल धान की खरीद हुई है। किसान हरियाणा और दिल्ली की नरेला मंडी में धान बेच रहे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी पर गाज गिर गई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ओएसडी संतोष कुमार को निलंबित किया गया है। ओएसडी की बड़ी लापरवाही मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। वहीं शासन की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जानिए आखिर ओएसडी के खिलाफ यह कार्रवाई क्यों की गई है। लखनऊ के रैथा अंडरपास से लेकर पीएम मित्र पार्क तक 14.28 किलोमीटर क्षेत्र की सड़क को 4 लेन किए जाने तथा आईआईएम से आउटर रिंग रोड स्थित रैथा अंडरपास के कायाकल्प से कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार होगा। इससे मेगा टेक्सटाइल पार्क के रूप में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क को बड़े स्तर पर कनेक्टिविटी प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा। पोषण माह के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। पूर्वांचल के किसी भी जिले को शीर्ष 10 में जगह नहीं मिली है। सबसे अच्छी रैंकिंग सोनभद्र को मिली है, जो 16वें स्थान पर है। वाराणसी 26वें स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन मिर्जापुर का रहा है, जो 72वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के तहत छात्रवृत्ति मिलेगी। यह छात्रवृत्ति वर्ष 2024 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले टॉप 20 परसेंटाइल मेधावियों को दी जाएगी। विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग के कुल 11,460 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। आवेदन scholarships.gov.in पर करें। हापुड़ क्राइम हत्या के प्रयास में शामिल आरोपितों के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। इस दौरान पुलिस ने मुनादी कराकर लोगों को नोटिस चस्पा करने की जानकारी दी। बताया गया कि अदालत ने आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन आरोपित ने सरेंडर नहीं किया। पढ़िए आखिर यह पूरा मामला क्या है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में प्रदेश में हत्या, लूट, दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में हर सप्ताह अपराध की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सरकार में असली अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लालगंज पुलिस स्टेशन में 50 लाख रुपए की लागत से एक मेडिकल सेंटर तैयार किया जा रहा है। जिले के 5 थानों में 2.50 करोड़ की लागत से बनने वाले इन मेडिकल सेंटरों में श्रद्धालुओं को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर श्रद्धालुओं को अब अस्पताल नहीं जाना होगा।
ROARO पेपर लीक केस अपडेट। ROARO पेपर लीक मामले में वांछित शिवानी की तलाश तेज कर दी गई है। भोपाल की शिवानी के मास्टरमाइंड राजीव के साथ 2 बार प्रयागराज आने का खुलासा हुआ है। शिवानी की गिरफ्तारी से कई अहम राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए एसटीएफ की टीम घेराबंदी करने में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद बुलडोजर एक्शन पर रोक का आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि अंतरिम आदेश सड़कों, फुटपाथों आदि पर धार्मिक संरचनाओं सहित किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, सभी नागरिकों के लिए दिशानिर्देश तय करेंगे। वाइस एडमिरल डा आरती सरीन ने मंगलवार को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक DGFMS का पदभार संभाल लिया। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। 38 वर्ष के अपने लंबे करियर में वे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। सबसे खास बात यह है कि उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं में सेवा करने का दुर्लभ गौरव हासिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देश की वायुसेना दूर देशों के दुश्मनों को उनके घर में मार गिराने में सक्षम है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने की दिशा में सरकार ने अपनी पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है। कठिन परिस्थितियों में वीरता, प्रतिबद्धता और देशभक्ति के साथ वायुसैनिकों की भारत माता की सेवाओं के लिए जोर शोर से प्रशंसा की। भारत के युवाओं की रोजगार योग्य कुशलता भी लगातार बढ़ रही है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के परिणाम बताते हैं कि वर्ष 2017 के सर्वे में जहां 40.44% युवा रोजगार के योग्य पाए गए थे, वहीं इस वर्ष यह आंकड़ा वर्ष 2023 के 50.3% से भी आगे बढ़कर 51.25% पर पहुंच गया है। हरियाणा के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय राज्य की युवतियों को दिया जा सकता है। पराली को जलाने से रोकने के लिए उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं। यह दस्ते स्थानीय स्तर पर राज्यों व जिलों के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही इन जिलों में पराली जलाने की घटनाओं की हर दिन की रिपोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को देंगे। इनकी तैनाती फिलहाल पंजाब के 16 और हरियाणा के 10 जिलों में की गई है। प्रत्येक जिले में कम कम एक टीम तैनात रहेगी। महात्मा गांधी स्लोगन कोट्स 2024 इन हिंदी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए कई सत्याग्रह और आंदोलनों का नेतृत्व किया। कर्नाटका मुड़ा स्कैम केस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मुड़ा घोटाले मामले में लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। अब विशेष अदालत के आदेश के बाद लोकायुक्त पुलिस ने सीएम और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त पुलिस ने FIR में सीएम की पत्नी और उनके साले को भी आरोपी बनाया है। पढ़े मामले से जुड़ी पूरी जानकारी। 21 दौर की वार्ता पूरी होने के बावजूद सीमा पर भारत और चीन के बीच स्थिति सामान्य नहीं है। हालांकि दोनों ही देश कूटनीतिक माध्यम से मुद्दे को हल करने में जुटे हैं। मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। कूटनीतिक वार्ता जारी है। इसके सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। इजरायल हेज़बोलाह वॉर। इजरायल ने अब लेबनान में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है।
लेबनान ने पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए और अब सीमा में सेना भेज दी है। नेतन्याहू की इस कार्रवाई से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। कई देश अपने नागरिकों को निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नम्रता शिरोडकर ने बताया था कि वो साउथ स्टार महेश बाबू से शादी करते समय काफी डरी हुई थीं। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने पहले शर्त रखी और फिर महेश बाबू से शादी के लिए हाँ कही। बता दें कि नम्रता उम्र में महेश बाबू से बड़ी हैं और ये पहली नजर का प्यार था। गुरु रंधावा ने अपने गानों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई है। वह पंजाबी और हिप हॉप मिक्स गानों के लिए जाने जाते हैं। सुरीली आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध करने के बाद अब वह एक्टिंग लाइन में भी अपना करिश्मा दिखाने के लिए तैयार हैं। उनकी पहली फिल्म का ट्रेलर आ गया है, लेकिन इसी के साथ एक विवाद भी उपज गया है। बॉलीवुड की मिस ब्रिगेंजा अर्चना पुरान सिंह इन दिनों द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आ रही हैं। बीते दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह सास के निधन की खबर मिलने के बाद भी शो की शूटिंग कर रही थीं। अब हाल ही में दैनिक जागरण से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वह क्यों कपिल के शो पर परेशान रहती हैं। सोनाली कुलकर्णी हिंदी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं। मराठी सिनेमा में सोनाली का रुतबा काफी बड़ा है। हाल ही में लव सितारा और मानवता मर्डर्स जैसी फिल्म वेब सीरीज से सुर्खियां बटोरने वाली सोनाली कुलकर्णी ने जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट को लेकर खुलकर बात की है। आइए जानते हैं कि इस मामले में पर एक्ट्रेस क्या क्या कहा है। करण जौहर ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में एक ऐसा खुलासा किया था जिसे जानकर हर कोई शॉक्ड है। निर्माता ने बताया था कि ये दिल है मुश्किल की मेकिंग के दौरान उन्हें अनुष्का शर्मा पर क्रश था। ये बात सुनकर काउच पर मौजूद दोनों ही अभिनेत्रियां शॉक्ड रह जाती हैं। आइए आपको बताते हैं अभिनेत्री को लेकर क्या बोले करण जौहर। 13 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के तेज-तर्रार शतक के बावजूद भारत की अंडर-19 टीम मंगलवार को पहले 4 दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के स्पिनरों थॉमस ब्राउन और विश्वा रामकुमार की फिरकी के सामने बड़ी बढ़त बनाने में विफल रही। सोमवार के 81 रन से आगे खेलते हुए सूर्यवंशी ने 62 गेंद में 14 चौकों और 4 छक्कों से 104 रन की पारी खेली। 20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ का बतौर हेड कोच कार्यकाल समाप्त हुआ। इसके बाद गौतम गंभीर का कार्यकाल शुरू हुआ। गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम अब तक 1 से 1 टेस्ट वनडे और 2-0 सीरीज खेल चुकी है। इस दौरान भारतीय टीम ने टेस्ट और 2-0 सीरीज में जीत दर्ज की है। साथ ही वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। कानपुर में खेले गए टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अपने नाम की। आर अश्विन को अपने दमदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विन से एक सवाल किया गया, जिसके जवाब में भारतीय ऑलराउंडर ने अपने पे स्केल का जिक्र कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच इन दिनों 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद दोनों टीमें 3-0 मैचों की सीरीज खेलेंगी। 2-0 सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान हो गया है। टीम में मेहदी हसन की वापसी हुई है। इससे पहले शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच कानपुर में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच के पहले 3 दिन बारिश के कारण प्रभावित रहे। चौथे दिन ग्रीन पार्क में बादल के बजाय भारतीय बल्लेबाज बरसे। टीम इंडिया ने पहली पारी 285/9 के स्कोर पर घोषित कर दी है।
ऐसे में भारतीय टीम के पास 52 रन की बढ़त है।